Welcome students in Subhash English School Mandsaur. Digital lecture class 8th lithosphere and landforms part 2. Students, rock means chattan. The solid part on the earth surface of the earth is called rock. The word rock means hard material such as granite and soft material like soil. चट्टान जो है इसे हम कहेंगे, और चट्टान में हार्ड मटेरियल जैसे ग्रेनाइट हो गया और सॉफ्ट मटेरियल जैसे सोइल हो गया, इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। रॉक 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक, सेकंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक और थर्ड लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक जो है इसे हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ये रॉक अर्थ के अंदर से जो हॉट मटेरियल जो रहता है जैसे गैसेस हो गई और हॉट पार्ट जो रहता है अर्थ का, उसका ऊपर जब अर्थ के ऊपर आता है, क्रस्ट में आती है, तो वहां पे इनका हॉट मटेरियल का कूल होने के बाद जो सेडिमेंट्स बच जाता है उसे हम इग्नियस रॉक कहेंगे। इग्नियस रॉक के एग्जांपल है ग्रेनाइट एंड बेसाल्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो है ये पेबल्स, टीनी पीसेस ऑफ स्टोन और फॉसिल्स which being carried by water, air and snow। जो वाटर, एयर और जो स्नो रहेगी उसके द्वारा जो पत्थर वगैरह, छोटे पार्टिकल्स हो गए, पेबल्स हो गए, फॉसिल्स हो गए, और जैसे कि लकड़ी के टुकड़े हो गए, तो ये सारे वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा इकट्ठे होकर एक लेयर फॉर्म बना लेते हैं, और ये लेयर फॉर्म अंडर प्रेशर में रॉक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। इसके एग्जांपल्स है कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर ही बनी है। ये रॉक जब कन्वर्ट हो जाती है इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इग्नियस रॉक के और सेडिमेंट्री रॉक के जब गुण कन्वर्ट हो जाते हैं तब हमको मेटामॉर्फिक रॉक मिलती है। व्हेन द शेप, कलर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज ड्यू टू इंटरनल हीट एंड प्रेशर। जब इंटरनल हीट और प्रेशर के द्वारा ये चेंज होगा तब मेटामॉर्फिक रॉक हमको मिलेगी। एग्जांपल है क्वार्ट्जाइट, ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड मिलता है हमको कोल से, और क्वार्ट्जाइट मिलती है हमको सैंडस्टोन से, और ग्रेफाइट भी मिलता है हमको कोल से। तो ये हमने रॉक के टाइप देखे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंडफॉर्म्स के बारे में कि लैंडफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं और लैंडफॉर्म क्या होता है। लैंडफॉर्म मीन्स भूमि के प्रकार। We know that the level of surface of the earth is not equal everywhere. Some places are plain and some places are of high landform. Landform classified into 3 categories. अब लैंडफॉर्म जो है, लैंडफॉर्म जो भूमि के प्रकार है, ये हम देखते हैं कि इस पूरी लैंड है जो है वो एक जैसी नहीं है। कहीं पे अप से, कहीं पे डाउन है, तो ये इक्वल हर जगह नहीं रहती है। कहीं पे हमको प्लेन एरिया मिलता है, कभी हमको हाई एरिया मिलता है, तो ये इनका अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया, सरफेस एरिया हमको मिलता है। इसी को हम लैंडफॉर्म कहेंगे। लैंडफॉर्म को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरीज ऑफ लैंड। फर्स्ट वन इज माउंटेन। माउंटेन मीन्स पर्वत। नेक्स्ट प्लेटू, प्लेट मीन्स पठार, एंड लास्ट वन इज प्लेन। प्लेन मीन्स समतल एरिया जहाँ पे खेती वगैरह होती है। माउंटेन्स में हम देखते हैं, माउंटेन्स जब फॉर्म होती है तब इंटरनल प्रेशर के द्वारा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के द्वारा रॉक्स अंदर की जो सोइल है वो सोइल माउंटेन बनाती है, और ये वोल्केनो के कारण और अर्थक्वेक के कारण भी फॉर्म होती है। और इस माउंटेन में जिसका पीक होगा वो बहुत ही हाई होगा। ये अबव 1000 मीटर रहती है सी लेवल से, समुद्र सतह से 1000 मीटर अबव रहती है। नेक्स्ट है प्लेटू। प्लेटू एक ऐसा एरिया होता है जैसे कि टेबल के फॉर्म में। ये इसका पीक हाई नहीं होता है, ये अबव 600 मीटर अबव सी लेवल रहती है, समुद्री सतह से 600 मीटर इसका हाई रहता है, इसका लेवल रहता है। और इसके ऊपर फर्टिलाइजर एरिया भी रहता है, जैसे खेती वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं इस एरिया में। नेक्स्ट वन इज प्लेन। और प्लेन एरिया जो होता है ये सुटेबल होता है ह्यूमन बींग के लिए। यहाँ पे उनको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सकती हैं, जैसे कि
उनके लिए मकान, कपड़े वगैरह जो है वो प्लेन एरिया में। तो सिविलाइजेशन जो मेनली होता है वो इस प्लेन एरिया में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं माउंटेन के बारे में। माउंटेन इज अ मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जो माउंटेन होता है ये सराउंडिंग एरिया से इसका जो मास होता है वो हाई पे होता है, ऊंचा होता है। एग्जाम्पल है ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन। जो पर्वत होते हैं, पर्वत उसके चारों ओर के जो एरिया है, चारों ओर के जो भाग है, उन चारों ओर की जगह से इसका एरिया जो रहता है, इसका जो मास होता है वो ऊंचा रहता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटू। प्लेटू इज अ ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड लाइक टेबल। ये टेबल की तरह इसका एरिया होता है, फ्लैट होता है, ये ऊंचाई पे होता है, फ्लैट एरिया होता है। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन द फ्लैट एंड फर्टाइल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो फर्टाइल एरिया होता है और जो फ्लैट एरिया होता है जहाँ पे आसानी से खेती की जा सकती है, उस फ्लैट एरिया को हम कहते हैं प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वोल्केनो। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी। वोल्केनो इज सडन चेंजेस प्रोसेस ऑन द अर्थ। वोल्केनो इज अ राउंड होल ऑफ एन ओपन वेंट on the earth. The extremely hot gases, liquid hot water, pieces of rock and smoke come out from the interior of the earth from this hole. The substance come out from this hole is called volcano or crater and the activities are called volcano eruption. तो जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में अर्थ में के अपर सरफेस में जब एक होल हो जाता है और इस होल से जब हॉट गैसेस और लिक्विड फॉर्म में और हॉट वाटर, पीसेस ऑफ रॉक और स्मोक वगैरह इसके इंटरनल प्रेशर और इंटरनल हॉटनेस के कारण जब ऊपर आती है तो ये वोल्केनो फॉर्म करेगी। वोल्केनो 3 टाइप का होता है, एक्टिव वोल्केनो, स्लीपिंग और डोरमेंट वोल्केनो एंड नेक्स्ट वन इज डेड वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो रहता है ये रेगुलरली एक टाइम पीरियड में आता रहता है और इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो फिक्स रहती है, कॉन्स्टेंटली ये एक फिक्स टाइम पीरियड में इसका इरप्शन होता है। नेक्स्ट होता है स्लीपिंग वोल्केनो। स्लीपिंग वोल्केनो वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स तो रहती है लेकिन वो सडनली कभी भी उसका इरप्शन वोल्केनो क्रिएट हो सकता है। और डेड वोल्केनो ना ही तो एक्टिव होता है और ना ही स्लीपिंग मोड में होता है, वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड में होता है, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं कि दिस वोल्केनो आर नॉर एक्टिव एंड नॉर स्लीपिंग वोल्केनो। ये एक लॉन्ग टाइम पीरियड में एक्टिव होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर ऑफ वोल्केनो यू सी एक्टिव वोल्केनो। यहाँ पे हम देखेंगे कि नीचे की ओर हॉट रॉक्स मैग्मा है जो कि ऊपर की ओर आ रहा है और यहाँ पे होल बना हुआ है ऊपर, और इसके सराउंडिंग जो है उसे हम वोल्केनो कोन कहेंगे। तो इस प्रकार वोल्केनो इरप्ट होता है। वोल्केनो इरप्शन के ह्यूमन बीइंग के कई फायदे भी हैं जिसे हम आगे देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ वोल्केनो। स्टूडेंट्स यहाँ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। फर्स्ट वन इज एक्टिव वोल्केनो। द वोल्केनोज व्हिच फ्रीक्वेंटली इरप्ट आर कॉल्ड एक्टिव वोल्केनोज। ऐसे वोल्केनो जो एक निश्चित टाइम पीरियड में इरप्ट होते हैं, ऐसे वोल्केनो को एक्टिव वोल्केनोज कहेंगे। नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग और डोरमेंट वोल्केनो। These are the volcanoes which are frequently erupting earlier but sometimes may sudden erupt. ऐसे वोल्केनो जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट हो रहे हैं लेकिन कभी कभार जो है वो कभी सडनली इरप्ट हो जाते हैं, ऐसे वोल्केनो को हम स्लीपिंग वोल्केनो कहेंगे। नेक्स्ट वन इज डेड वोल्केनो। अ वोल्केनो which is neither active nor dormant and which has not erupt for long time. ऐसे वोल्केनो जो ना ही तो एक्टिव मोड में होते हैं और ना ही स्लीपिंग मोड में होते हैं, ऐसे वोल्केनो को हम डेड वोल्केनो कहेंगे। ये बहुत ही लॉन्ग टाइम में ओपन होते हैं, इरप्ट होते हैं। दिस इज नो चेंज ऑफ इरप्शन इज कॉल्ड डेड वोल्केनो। इफेक्ट ऑफ वोल्केनो ऑन ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट वन इज वोल्केनो क्रिएट्स वेरियस लैंडफॉर्म्स लाइक प्लेन, प्लेटस एंड माउंटेन। वोल्केनो के क्रिएट होने से हमको अलग लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, अलग अलग, जैसे कि प्लेन हो गया है ना, तो समतल हो गया, प्लेटस हो गया और माउंटेन हो गया। वी गेट फर्टाइल लैंड। इसके द्वारा जब हमको प्लेन एरिया मिलता है या फिर नीचे की जो भूमि होती है, अर्थ होती है, वो ऊपर आती है तो हमको मिनरल्स वगैरह मिनरल्स मिलते हैं और उसका जो है यूज होता है। तो वी गेट फर्टाइल लैंड, इससे हमको फर्टाइल लैंड मिलती है। वोल्केनो क्रिएट्स लेक्स। वोल्केनो के द्वारा लेक्स क्रिएट होते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में। द अर्थ क्रस्ट सडनली वाइब्रेट्स ऑफ शेक्स एंड वेव स्प्रेड ऑल अराउंड, वी कॉल इट एन अर्थक्वेक। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि अर्थक्वेक जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, अर्थ और क्विक, यानी कि शेकिंग ऑफ अर्थ, जब मूवमेंट होता है अर्थ का। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम पॉइंट के पास जाते हैं और उसके ऊपर हम कंकर फेंकते हैं पानी के ऊपर, तो उसके आसपास जो है एक तरीके से वेव्स जो क्रिएट होती हैं वाटर वेव, तो उसी प्रकार अर्थ का भी मूवमेंट के कारण इसके सराउंडिंग एक वेव क्रिएट होगी वाइब्रेशन के कारण। द अर्थ क्रस्ट सडनली वाइब्रेट्स, तो जब ये अर्थ क्रस्ट जिसको हम कहेंगे, जो हमने पढ़ा है क्रस्ट मेंटल कोर, जो अपर पार्ट होता है क्रस्ट, तो जब इस क्रस्ट का मूवमेंट होता है तब जो वाइब्रेशन इसके सराउंडिंग होता है, तो इसके शेकिंग के कारण एक वेव फॉर्म होगी। तब वेव स्प्रेड ऑल अराउंड, ये चारों ओर फैलेगी, जिसे हम अर्थक्वेक कहेंगे। और ये अर्थक्वेक ओकर्स क्यों होती है, यानी कि अर्थक्वेक यानी कि ये हम देख रहे हैं कि भूमि के अंदर एक तरीके से इसका बिखर जाना, टूट जाना और इसके अप्स डाउन आना अर्थ का, तो ये ओकर्स क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका मेन रीजन रहता है कि जो इरप्शन होता है और अंदर के हॉट गैसेस और वेपर रहते हैं, ये अंडर प्रेशर के कारण ऊपर की ओर आते हैं, तब इनका अर्थ का मूवमेंट होता है। और अर्थ के मूवमेंट के कारण हमको देखने को मिलता है अर्थक्वेक। और जहाँ पे भी जिस भी फोकस पे ये अर्थक्वेक आएगा उसको हम अर्थक्वेक फोकस कहेंगे। और अर्थक्वेक सेंटर जहाँ से ये फर्स्ट वाइब्रेशन क्रिएट होगा उसको हम अर्थक्वेक सेंटर कहेंगे। Students, now we see how earthquakes are useful and harmful for human being. Now, first earthquakes are useful. First point is sometimes fertile and land emerges. कभी कभी फर्टाइल और लैंड जो है वो इमर्ज हो जाती है। फर्टाइल लैंड जैसे कि हम जहाँ पे हम खेती योग्य जो भूमि होती है वो ओपन हो जाती है, जिसके द्वारा आसानी से हमको खेती कर पाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू लैंड एरियाज का फॉर्मेशन होता है। वेल्यूएबल मिनरल्स एंड आल्सो कम अपॉन द सरफेस, जो महत्वपूर्ण और बहुउपयोगी जो मिनरल्स हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। लेक्स आर फाउंड इन लो लाइंग एरियाज ड्यू टू अर्थक्वेक्स के कारण जो है लेक्स फॉर्म हो जाते हैं। ये हमारे कुछ यूजफुल थे। इसी प्रकार हम हार्मफुल देखते हैं। अर्थक्वेक्स आर हार्मफुल आल्सो, अर्थक्वेक के फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। लॉस ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, पेरिश, बिल्डिंग्स, रेलवेज, रोड्स एंड फैक्ट्रीज सफर बैडली। इसके कारण जो है कई जनहानि होती है, एनिमल्स वगैरह और ह्यूमन बींग वगैरह, पीपल वगैरह, रेलवेज, रोड, फैक्ट्रीज आगे बहुत सारी डैमेज हो जाती है, तो ये लॉस होता है। डिवास्टिंग फ्लड ओकर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द रिवर रूट्स, और रिवर रूट्स का ब्लॉकेज के कारण फ्लड ओकर होती है, बाढ़ आ जाती है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है अर्थक्वेक के कारण से। हाई एंड डिवास्टिंग सी वेव्स राइज, हाई और डिवास्टिंग वेव्स राइज हो जाती है सी में, समुद्री लहरें आने लग जाती हैं। क्रैक्स डेवलप इन लैंड एंड फ्यू एरियाज गो डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक, क्रैक डेवलप हो जाते हैं भूमि पर और कुछ एरिया, कुछ भाग जमीन के वो नीचे की ओर दब जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स, volcano and types of rock, igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. Thank you students.